न्यूट्रिशन एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है कीमोथेरेपी का। फिर नौजिया जिसे हम उबकाई कहते हैं और वॉमिटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेट दर्द होता है, डाइजेशन में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पूजा बब्बर, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। न्यूट्रिशन एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है कीमोथेरेपी का। अगर न्यूट्रिशन एडिक्वेट है तो कीमोथेरेपी के दौरान साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, ट्रीटमेंट बेटर टॉलरेट होती है, प्लस आपकी जो कीमोथेरेपी रेजिमेंट्स है वो टाइमली होता है। क्योंकि साइड इफेक्ट्स कम होते हैं तो कीमो के जो ब्रेक्स है वो भी अननेसेसरी नहीं होते। एंड मोरओवर आपका जो वेट है वो मेंटेन रहता है ड्यूरिंग इंटायर कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के दौरान हमें किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए? देखिए, कीमो के दौरान एपेटाइट चेंज होती है, कम भूख लगती है, फिर नौजिया जिसे हम उबकाई कहते हैं और वॉमिटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेट दर्द होता है, डाइजेशन में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो खाना हमें इस तरीके से लेना है कि हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील ले। हम हमारे मील्स को बड़े पोर्शन से हटा के छोटे छोटे मील्स ले। जो हम छोटे मील्स ले रहे हैं उसमें हमें कैलोरी डेंस फूड लेने चाहिए, स्पेशली जब हम अपने आप को कीमो से पहले प्रिपेयर कर रहे हैं कि अब कीमो लगनी है, कल परसों कीमो के लिए जाना है, तो उससे पहले हमें कैलोरी डेंस फूड लेना चाहिए। कैलोरी डेंस फूड का मतलब है अगर आप एक मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट लेंगे वर्सेस आप मान लीजिए कि एक प्लेट दाल चावल की ले रहे हो, तो ज्यादा कैलोरी उस ड्राई फ्रूट में है। तो हमें स्मॉल पोर्शन लेने हैं बट कैलोरी डेंस फूड लेने हैं, जिससे हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम मील्स में पूरी हो जाए। और जिस दिन के जिस समय में हमें लगता है कि इस टाइम हमारी भूख सबसे ज्यादा खुली है, उस टाइम हमें सबसे ज्यादा कैलोरी डेंस फूड लेना चाहिए। प्रोटीन की भी मात्रा खाने में अधिक होनी चाहिए, क्योंकि कैंसर के इलाज के बाद हमें हमारे टिश्यूज को हील करना है। सो हीलिंग एंड रिपेयर के लिए वी नीड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। सो आप प्रोटीन्स को इंक्लूड कर सकते हैं इन बिटवीन फूड ऑल्सो, स्नैक्स के फॉर्म में, जैसे पीनट बटर ले लिया, स्मूदीज ले ली, योगर्ट, दही बेस्ड कोई स्मूदी बना ली, या आप प्रोटीन स्कूप को भी यूज कर सकते हैं। तो प्रोटीन छोटे छोटे आप मील ले सकते हैं। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है कीमोथेरेपी के दौरान। हमें हेल्दी फैट्स पे ध्यान देना चाहिए, जैसे घी हो गया या नट्स हो गई, सीड्स हो गई। इनमें हेल्दी फैट्स भी है, फाइबर भी है, एंड इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी अधिक है, खाना भी इजीली डाइजेस्ट होता है। सो इस तरह की चीजें भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। एंड बिकॉज टेस्ट चेंज होता है तो कभी कभी ब्लैंड फूड भी अच्छा लगता है, जैसे कि क्रैकल्स हो गए, बिस्किट हो गए, और ब्रेड टोस्ट हो गया, राइस हो गए, पोटैटो हो गया, मैश्ड पोटैटो। तो कभी कभी जब बिल्कुल टेस्ट नहीं आता तो इस तरह का ब्लैंड फूड भी ले सकते हैं। एंड टेस्ट जब चेंज होता है तो नींबू पानी का सेवन ज्यादा कर सकते हैं, उससे काफी मदद मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें जो स्पाइसी, ऑयली और बहुत ज्यादा ऑल्टर्ड टेम्परेचर के खाने को कम लेना चाहिए, बिकॉज स्पाइसी और ऑयली फूड से मुंह के छाले बढ़ सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है। तो इस चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि पहले ही पेशेंट को वॉमिटिंग के रिस्क होते हैं और इस तरह के खाने से ये रिस्क और बढ़ सकता है। तो इसका सेवन कम करिए। कीमोथेरेपी के ड्यूरिंग तो हम आईवी फ्लूइड्स देते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कीमो के बाद भी आप हाइड्रेटेड रहिए। मिनिमम 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर आपको लेना चाहिए, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो नींबू पानी की फॉर्म में हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, और एनीथिंग आप ले सकते हैं। और कुछ तरीके के फूड ऑप्शंस है जो अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग कीमो, जैसे कैफीन का बहुत ज्यादा सेवन, क्योंकि वो डिहाइड्रेट करता है। बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड और सोडा ड्रिंक्स, बहुत ज्यादा हाई शुगर ड्रिंक्स,
ये सब आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक एम्प्टी कैलोरीज है और इससे शरीर को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो इस तरह की चीजें अवॉइड हो सकती है। अपना ख्याल रखिए। कीमोथेरेपी टॉलरेट करने के लिए एक बात ध्यान रखिए कि डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसका ख्याल रखेंगे तो इजीली कीमोथेरेपी का टाइम कट सकता है। थैंक यू।